Recording. Yes. Wonderful morning, my dear students of class 7th. So you are learning how to change active voice into passive voice. But one thing you need to take care, you need to also think on this. It is vice versa process. What did I say? Vice versa. Vice versa का मतलब जैसे ही एक्टिव से पैसिव हो सकता है, तो पैसिव से एक्टिव नहीं हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है? सर हो सकता है। यस, ऑफ कोर्स बिल्कुल हो सकता है। होता है। ठीक है, जैसे एक्टिव से पैसिव होता है वैसे पैसिव से एक्टिव होता है। तो चलो हम रूल को आगे बढ़ाते हैं। कुछ रूल्स है भी बाकी है लिखना। सो आई थिंक यू आर रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन एंड योर ब्रेन। बी प्रिपेयर्ड विथ कॉपी पेन एंड ब्रेन। ब्रेन भी रेडी करना चाहिए। तो जो रूल्स कुछ इस तरह से हैं जो हम लोग लिख चुके हैं। टेंस वाइज रूल्स वी हैव रिटन, है ना? पास्ट इज ऑल्सो डन। मॉर्निंग सर। Yes, good morning, Sanskar. Rule number 5th and 6th written, I hope. What do you say? Sir, we have written till 8th. Yes, sir. Okay. Yes, Divya, if you have missed rule number 7th and 8th, complete it. Yes, sir. Okay. So those who missed rule number 7th and सर उसको स्क्रीनशॉट लेने बोल दो। सर मैं Yes, स्क्रीनशॉट do that. दिव्य, स्क्रीनशॉट ले तो बन जाएगा ना? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे काम। ले दिया। ओके ओके, सो सर आज ये खत्म हो जाएगा? most probably, let us see. 4 slides are left, so I hope it will be finished. So now I'm going to move to the next slide, and what does it say? Okay, it says about interrogative sentence. Okay, so we can also change the interrogative sentences from active to passive, and of course passive to active both. So basically you can remember जब हम sentences पढ़ रहे थे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है कितने टाइप के थे, किसी को याद है क्या? एक तो हो गया यस नो क्वेश्चन। सर एक होता है चॉइस वाला और एक WH वाला होता है। हाँ सर यस। सर रीनेम कर दो ना। हाँ बेटा, सर रीनेम किसको? मी, इट इज रिटन इन डिजाइन, यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ तो दोबारा मत करना बदमाश। यस सर। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ। ओके डन। वेल सो और एक टाइप की इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं टैग क्वेश्चन। याद आया क्या? टैग। सर चॉइस क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, यस फोर सर। टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, क्या क्या होता है एक बार बताओ जल्दी से। यस नो, चॉइस, WH और टैग। यस नो Yes, फॉर good. WH, चॉइस टैग टैग Yes, क्वेश्चन। I सर think उसमें it पहले was. क्वेश्चन पूछते हैं, फिर पूछते हैं इजंट इट वगैरह वगैरह जो बोलते हैं। Yes, nice. I think Chetna told the 4 categories first. Very nice. I'm extremely happy. And now I want to dance. Sorry, मैं अभी डांस कैसे कर सकता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहला है फॉर यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस में पहले तो एग्जांपल को देख लो, फिर रूल को समझना। यस नो क्वेश्चन इसको बोलते हैं डज ही कंप्लीट द टास्क। तो इसका आंसर या तो यस आएगा, अगर वो या तो नो आएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर डू, डज और डिड से ही शुरू होता है। इसके अलावा आर से भी शुरू हो सकता है, एम से भी शुरू हो सकता है, ठीक है, हैव से भी शुरू हो विल से भी सकता हो है। सकता है। हाँ बेटा, सर विल। हाँ यस। एम इज आर, शैल, विल, हैव, हैज, was, were, इस सबसे शुरू हो सकता है। ठीक है,
तो हम लोग पहले फोकस करेंगे डू डज डिड वाला, ठीक। तो अब ये रूल को समझते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब लाइक डू डज डिड नीड टू बी replaced with is, are, was, were according to the object and tense, of course object और tense। तो यहां पर अब एग्जांपल को देखो, does he complete the task, सो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव क्या होगा, अब डज को हटा के हम क्या लगाएंगे, इज। और क्योंकि ये टास्क सिंगुलर है ना, ये टास्क सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर इज लगा। अगर यहाँ टास्क होता तो हम यहाँ क्या लगाते, बताओ। आर। यस, आर द टास्क कंप्लीटेड, R. लाइक दिस। ओके ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अगर डज है तो एम इज आर में से कुछ लगाना है, और डिड है तो वॉज वर लगाना है, ठीक। सर लिख दें। ओके, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाएगा। यहाँ पर टास्क ऑब्जेक्ट है, तो इज द टास्क वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, कंप्लीटेड बाय हिम, के बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को यूज करना ना भूलना, ठीक है। डोंट फॉरगेट। यस, यू हैव टू राइट मौलिक, एवरीवन, नॉट ओनली मौलिक। सो राइट डाउन द रूल along with जो रूल्स आपको सर रिटर्न। Written, वेरी sir. गुड, वेरी Or गुड। rules. हाँ, write the examples also, don't miss any example because examples help us to understand the concept. Next example, did she give the pen, so इसका पैसिव क्या हो जाएगा, was the pen given by her, yes, who's that, The rules are written by me. just repeat it in loud voice. Rules are written by me. Okay, in passive voice, very good, क्या बात है, nice, rules are written by you, good. Okay, Thank you, sir. we must talk in passive voice now onwards. Okay, sir. Shall the slide be changed by me? Sir, tell me. Yes, sir. Okay, sir. अच्छा, जो मैं बता रहा था वाइस वर्सा वाला, Sir, this was yes no question. हाँ, it is yes no question, yes बेटा, Yeah, this was yes no question that you asked. No? हाँ, yes. Shall the slide be changed by me? Yes, no question. Can be changed by. Yes, sir. The slide can be changed by you. Yeah, thank you. Well, so now one thing you need to understand that जैसे कि एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं ना, तो पैसिव से भी एक्टिव होता है, तो इसमें कोई स्पेशल रूल तो नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि यहाँ पर है इज द टास्क कंप्लीटेड बाय हिम, तो जो है वो हमारे लिए सब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा सेंटेंस के शुरू में, Sir, और उसके पहले डज। हाँ, यस, यू वांट टू से समथिंग, सर आपकी आवाज अटक रही है। जस्ट अ सेक। so I want to say, Now it's clear, sir. sir, Okay, now it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I'm going to change the slide and we will come to know about WH questions. Okay, ready? 3, Sir. 2, 1. Ah, yes. Piyush want to ask the question. Piyush? Doubt. I want to say something. So you want to say, yes, Piyush. It is a joke, sir. Not take seriously. Okay. Sir, you Are important. invent invent a new voice, loud voice.
Okay. You say Well, well. Now. Focus in this on the screen. Sir, today's thought. We will listen, of course. Can Parshu say? sir, amazing fact today. Sir, today's thought, can Parshu say? Marsh will say today's thought, but he says every day, I want other students to pick. It is, open thing. Anyone can attempt it. Well, Dhairya. What happened, Dhairya? Your voice is not audible. Okay, so let me continue now. What about WH questions? ठीक है, WH questions. Sir, I sent you a thought in the chat. Okay. Yes, Yashita, I can see. Nothing is impossible. The word itself says I'm possible. Yes, true. Correct. Very true. But ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, तभी possible होता है. Okay. Well, so now it is time to know about WH questions. Clear? So WH questions means when, why, where, how, ये सबसे शुरू होता है ना? And you need not to change their position. Position मतलब वो sentence में शुरू में है, तो sentence के शुरू में ही रहेगा. You can see the example. There is no change in the position of WH word. अच्छा, एक नोट है आपके लिए. Note that who changes to by whom and whom is into who. अगर कोई sentence, interrogative sentence starts with who, then you have to change it into by whom, and if it starts with whom, Sir, you have to change it into who. excuse me, sir. Yes. Sir, in the second example, we don't know it is was or were. So how can we write that? You can write anyone. I can't cut your mark. If you write who was, I have to give mark. If you write who were, I have to give mark. Okay. Because here whom is actually, But it's not written in the question that one is coming or many are coming. correct. That's why I have used was and were both. Okay. So we can write that like this only in the exams or anything. No problem. You can write like this. But if you know it is singular, then you have to use was. अगर आपको पता है. Okay. Yes. So in this rule, any problem, my dear children? चलो अभी No, sir. हाँ, इस एग्जाम्पल को एनालाइज करते हैं, इसका चीड़ फाड़ करते हैं. तो पहला एग्जाम्पल था व्हाट डिड राज से. तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? डिड है ना? डिड है तो मतलब पास्ट है, और पास्ट है तो उसके लिए डिड के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉज. अगर यहां पर डिड के जगह डज होता तो क्या यूज करते? Is. गुड, वेरी गुड. अरे बाकी लोग कहाँ गए? सो गए क्या? सिर्फ यशिता बोल. Hi, sir. मौलिक, पार्श्व, पीयूष, दिव्या, वेयर आर यू? Writing, sir. Sir, writing. हाँ, राइटिंग के साथ साथ समझिंग भी होना चाहिए. अगर Yes, समझिंग sir. I am समझिंग it very seriously. okay, you are समझिंग, you are not understanding. Okay, that's a joke. So you need to take care, you need to be very much careful about the tense. यहाँ पर did है. What did Raj say? So did को हम बदलेंगे was में, लेकिन what का पोजीशन नहीं बदलेगा. ठीक है, तो what was said. अब say का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? said. What was said by Raj. ठीक है. अब जैसे मान लो कि मैं और एक सेंटेंस आपको टास्क में देता हूं. ठीक है, लिसन द सेंटेंस वेरी केयरफुली एंड टेल मी द आंसर. यू नीड टू चेंज इट इनटू एक्टिव टू पैसिव. ओके, द सेंटेंस इज हाँ, what did Yashita
bring. What did What was Yashita bought by What me? was done? What was What done was by bought by Yashita? me? by Yashita. Yes, Sir, once. what was bought by Yashita. me? What was brought by Yashita? Yes, Ah, sir. Same answer of Parshv. same answer. Copy paste. No, What sir. was bought by me? You are, you are saying copy paste of Parshva. What Yes. was But I have brought a होगा ना different sir? answer. सर brought Yes. होगा bought नहीं होगा. Brought. Sir. Bring. Sir, I have a different answer. I know. What was brought by What me? was bought by me? Yes. So yes, this is how we can change it. Chalo, one more example. One more task for you. What does the boys of class 7 read? Does the boys of class 7 What was read? read by the? What was read by the What boys of class was 7? By the boys of class 7. फिर से एक बार सुनो क्वेश्चन को. Sir, What we read does? books. Hi. I know you read books. What होशियार. is read? हाँ, listen. एक बार सेंटेंस को फिर से सुनो. What does the boys of class read? What was read by the boys of class 7? What were the boys of class read by the boys of class 7? My dear students, बेटा मैं What was read by class the बोल boys रहा of हूँ. class 7? हाँ, फिर से एक What बार बोल. were read? What were read by the The what students is of जाएगा? class 7? Does है बेटा. Does. Sir, what? Does मतलब होता है present tense. Sir, is आएगा. Was were नहीं लगाते. What is read by the What is being read by the boys of ये कौन है? Being लगा रहा है. ये इसको पकड़ो. Parshv Jain. अरे बेटा बीइंग तो कंटिन्यूअस में लगता है. बीइंग को क्यों लगा रहे हो? बीइंग किस में लगता है? कंटिन्यूअस में. तो इसको नहीं लगाना है. नो. देखो डज है तो कुछ लोगों ने शुरू में वॉज का यूज किया. रॉन्ग. ठीक है. तो हमको यूज करना है इज. व्हाट what is read by the class boys of व्हाट class इज रेड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7. ठीक है. चलो एक लास्ट टास्क, और इस बार मेरे को लगता है हर कोई इसका सही आंसर दे पाएगा. चलो रेडी? आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. What does your father buy Sir, from voice the is market? not clear, so please repeat it. What does your father buy from the market? What was bought by the father? What was bought your father? from the market? हाँ, एक साथ खिचड़ी बन गया तो एक What काम was करो. bought by सर सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं. हाँ, ये वो मोतिया Sir, may I का say? फ्रेंड बन गया. Sir, may I? एक Sir, एक what करके. was bought by market from your father? Sir, बेटा what फिर is से. bought from? हाँ Sir, हाँ, what is bought by your father from the market? हाँ. what is bought From इज लगाना है. by the market from your father. बाय द मार्केट कैसे होगा? मार्केट कैसे what is खरीदेगा bought भाई? तो from the मार्केट market फादर by को ले your जा रहा है father? लगता है. What is bought from the market by your father? हाँ, अब ठीक है. What is bought from the market by your father? ठीक है. चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं. Whom did you invite in the party? तो यहाँ पर you जो है मतलब whom जो है वो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है. सो अगर आप was यूज कर सकते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है. अब were यूज करते हो then also no problem. Clear? So whom did you invite in the party? In the passive it will be who was or what invited in the party by you. Okay? So you can see invited का invite का जो है थर्ड फॉर्म यूज हुआ invited.
और whom जो है वो किस में बदल गया में, और ये नोट आपने यहाँ पर लिखा है कि who बदल जाएगा by whom और whom चेंज हो जाएगा whom में। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसा एक सेंटेंस बोलता हूं, ठीक है, who did complete the task, who did complete the task, इसको पैसिव में क्या हो जाएगा? Task was completed by whom? ये मैं एक, By whom was the task completed? हाँ ये मैं नीचे लिख रहा हूं, स्क्रीन के नीचे देखो ध्यान से, who did complete, अरे बाप रे माउस से लिखना तो बड़ा मुश्किल काम है। चलो क्या बात है, क्लास 2 के बच्चा लिख रहा है। Who did complete the task? अब बताओ इसका पैसिव क्या होगा? By whom was the task? By whom was the task completed? Task completed. By whom? By whom was task the completed? task By whom the completed. By Was whom कहाँ गया बेटा? Did को हटा के was By लगाना whom? है। By whom the नहीं sir. By whom was the task was completed? By whom was the task completed? हाँ ये ठीक है, by whom was the task completed, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसीलिए टास्क के पहले was रखना है। by whom was the task completed, चलो राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्लाइड तो मस्त एकदम बढ़िया दिख रहा है ना, व्हाट डू यू से? इट लुक्स नाइस। Sir, Yes, 10 sir. minutes are left only. Please change. यस ये लास्ट रूल है बेटा, इसको कंप्लीट कर लो, फिर आज का क्लास लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन एक काम और है आपके लिए। देयर इज टास्क फॉर यू टू डू। सर क्या है? यस, फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो कॉमन रूल है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब ना और नेगेटिव मतलब हाँ, है ना? सर उसमें लेट लगाना रहता है। हाँ यस चेतना, वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। मैं उल्टा बोला, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पॉजिटिव का मतलब होता है हाँ और नेगेटिव का मतलब होता है ना। ओके सो Sir. व्हेन, हाँ यस, Imperative sentence में command देते हैं, हाँ एक कमांड या होता तो- है, सजेशन होता या तो है, फिर request. रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई जनरल है बीएसएफ का, तो वो कमांड देगा, ऑर्डर देगा। मैं सर हाँ बेटा, जैसे कोई कोर्ट का जज ऑर्डर देता है, ऑर्डर ऑर्डर। okay okay so write down an imperative sentence in the passive voice has the following form। आपको इस फॉर्म में उसको बदलना है। let, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद be, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। और नेगेटिव है तो let, then objective, then not, then be, then past participle। एग्जाम्पल देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द टास्क, ये एक ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसे पैसिव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, लेट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? टास्क या द टास्क यू कैन से। सो लेट द टास्क बी कंप्लीटेड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए यू कैन सी डू नॉट टच द वायर, लेट द वायर नॉट बी टच्ड। ठीक है, सो सर इट्स वेरी इजी। हाँ बेटा, हाँ यस, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का यूज जरूरी है। अगर आप ऐसा लिख देते हो लेट द वायर बी टच्ड, फिर तो हो गया, फिर तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो यू नीड टू यूज नॉट विद द सेंटेंस, बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम। let plus सर अगर स्विच बंद रहा तो plus past participle। हाँ, if the switch is off then don't worry, you need not to visit hospital। if the switch is on then you need to visit। सर एक्टिव वॉइस में भी लेट आता है क्या?
एक्टिव वॉइस में लेट कैसे आएगा? Sir, let him bring a glass of water. हाँ, उसे लाने दो। वो देखो, आप अगर उसे बोलते हो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, और लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वे बदला ना, वे इज चेंज। सर मीनिंग सेम ही हो जाता है। मीनिंग सेम होता है बट बोलने का जो वही है, वॉइस जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, ओके, वी हैव 10 मिनट्स टू गो। अच्छा, कुछ टास्क है आपके लिए। यू हैव रिटन द रूल फॉर इम्पैक्ट। यस सर। Yes, sir, written. एग्जाम्पल। Yes, sir. I'm writing. ओके, डू इट फास्ट। Sir, written. स्लाइड और बची है। हाँ, बस वन मोर स्लाइड एंड दैट इज एक्सक्लेमेटरी। असेसमेंट। नहीं, that is assessment based slide, assessment of learning. There Okay, are sir. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं लगता क्या पैसिव वॉइस? Sir, please. Slide. Next slide. wait, let all the students complete it. Sir, when Sir. the slides will complete. This is the second last slide. One more slide is there, then active passive is Sir, there are only 11 participants. I can see. They can write fast. Strength is very low. I don't know why it is so. Sir, all when there is a timer of 10 minutes, all leave meeting. All leave the meeting. Yeah, actually this is not a loss for me. Not a loss Sir, for please change the slide. is the loss. Short or not? Yes, what did you ask? 4 minutes are left. Yes, now this I is the last slide. Do as directed. Okay, so write down the questions, solve it. Sir, I have taken screenshot. Sir, may I tell you are- answer? No, not right Sir. now. Tomorrow we will discuss. Sir, Yes, सर ये वाली स्लाइड दिखाओ, मैं नहीं ले पाया स्क्रीनशॉट। okay. Yes, you can take screenshot. Done. No sir, 1 minute. Done. Okay. Sir, पीयूष स्क्रीनशॉट लिया, पूरी आवाज आई, पूरी आवाज आई। Sir, Yes, fifth Molly, वाले का होगा? try to speak in foreign language. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Sorry. can I tell the answer of fifth one? Now, Yashita, not right now actually. Tomorrow we will discuss. Is it homework? Yes, you can see, you can think, you can take it as homework. Okay. Okay. Bye, sir. And you can add more 5 questions by yourself. Let me see. आप अपने दिमाग से कैसे कैसे questions Sir, सोच, active or passive? both. इसमें आप देख सकते हो 4 questions जो है वो active to passive है and 1 question it is passive to active. So you can create questions, 4 questions active to passive, 1 passive to active, like just like this. Okay, so in total there will be 10 questions. Okay, तो अपने आप को भी कभी कभी टास्क दो, टास्क दे के फिर उसको सॉल्व करो. Okay, so good day my dear children. Bye, sir. Bye, see you. Tata. Excuse me, sir. Tata, Yes, sir. Sir, थोड़ा सा out of the wait, out of Yashita. question. Yes, Yashita, repeat. Sir, थोड़ा सा out of study question है, पूछो. एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ.